हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बात पढ़ेंगे बेसिकली क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट द सॉलिड स्टेट। ओके गाइस, सो क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके गाइस, सो गाइस जो सॉलिड होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर्स में, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि जो सॉलिड होता है जनरली वो 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, मतलब जो स्टेट्स होते थे वो 3 टाइप्स के होते थे। ओके, बेसिकली जो सॉलिड जो होता है वो बेसिकली सॉलिड क्यों होता है, इसका क्या रीजंस होते हैं, क्या इसके इम्पैक्ट और प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके, तो सॉलिड क्या है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं गाइस। अगर बेसिकली मैं बनाता हूँ एक पर्टिकुलर शेप बनाता हूँ, जैसे एक ब्लॉक है। ओके 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 गाइस, जैसे ये है बेसिकली एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर क्या हो गया, ब्लॉक बना लिए। उसके बाद इसमें जितने भी जैसे सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे वो बना होता है, वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनमें उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है अट्रैक्शन के कारण इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ना ही इसमें कोई चीज़ को डिफ्यूज़ कर सकते हैं, और ना ही कोई चीज़ इसमें मिक्स हो सकता है, और ना ही इसका कोई शेप चेंज हो सकता है। इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। ये बेसिकली इनमें इनका शेप साइज़ जो होता है बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ओके, फिक्स्ड कंडीशन में है। तो बेसिकली हम लोग पॉइंट्स देख सकते हैं। डेफिनेट इनका क्या होता है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ओके, एंड डेफिनेट क्या होता है, इसका मास होता है। ओके, और क्या होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, तो ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं उसके। तो गाइस ये जो होता है बेसिकली सॉलिड होता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इनके कंडीशन बिलोंग करते हैं। सॉलिड समथिंग विच हैज़ अ फिक्स्ड शेप, जिसका शेप जो होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके, सॉलिड समथिंग विच हैज़ फिक्स्ड शेप एंड इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। बेसिकली मास फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। मास के अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब इसे हम बेसिकली मेजर कर सकते हैं। ओके, बैलेंस कर सकते हैं। द बॉन्ड विच हैज़ two particles, the bond has which two particles is very short and close, its intercellular forces are very strong। बेसिकली इसके बीच का जो इंटरस्टेशियल फोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिस क्या होता है, दे डज नॉट हैव अलाउड टू डिजॉल्व एनी सब्सटेंस इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, है ही नहीं, नॉट हैव द इंटरसेलुलर स्पेसेस। इट इज़ बेसिकली रेगिड, नो स्पेस, डेफिनेट शेप एंड मासेस। तो ये क्या है आपका, बेसिकली सॉलिड के फॉर्म्स होते हैं। ओके, तो ये जो होता है प्रॉपर शेप के कारण इनकी कोई भी फ्लूइडिटी नहीं होती, ना ही कोई स्पेशल इनका क्या होता है, कंडीशंस होते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, अगर मैं बात करूँ स्पेशली इस चैप्टर का, तो इसका ज़्यादा वेटेज आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। ओके, सो स्टूडेंट हम लोग इसके टाइप्स की बात करते हैं। सो सॉलिड इज़ फर्दर सॉलिड स्पेशली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात कर लेते हैं। सो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड अगर हम लोग बेसिकली हेडिंग करें, तो जो सॉलिड होता है उसके जनरली कितने टाइप्स होते हैं। द सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
ओके, इन टू टाइप्स सॉलिड। इसको जनरली टू पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस, नोट्स बनाते चलिए। ओके, आपके ही अकॉर्डिंग मैं नोट्स बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये तो बुक से और अच्छे से क्लियर होता है। चलो, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। crystalline solid, and another is amorphous solid। ओके, amorphous solid। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, दो सॉलिड्स होते हैं। अब बात करूं मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, तो गाइस क्रिस्टल सॉलिड उसे कहते हैं अगर कोई नेचुरली अपने कुछ सॉलिड्स हैं, जैसे जैसे जो शुगर कैन है। ओके, तो शुगर कैन के जो जूस से हम लोग शुगर बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, जनरली नेचुरली क्रिस्टल होने के बाद अपने आप ही क्या होते हैं, क्यूब्स फॉर्म होते हैं, कोई बनाता नहीं है। ठीक है, जो छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं वो प्रिपेयर करने कोई नहीं बैठता, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्रिपेयर होता है, नेचुरली प्रिपेयर होता है। और बहुत सारे जैसे हमारे कॉमन सॉल्ट, सी वाटर को हम लोग जनरली क्या करते हैं, वार्मिंग करके HCl NaCl का फॉर्म बनाते हैं। ओके, तो ये जो होता है सॉल्ट का और शुगर का जो शेप है, ठीक है, जो क्रिस्टल है वो क्या होते हैं, नेचुरली सॉलिड फॉर्म होते हैं। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि इनका फॉर्म जो होता है वो कैसे होता है। ओके, ये जो क्रिस्टल होते हैं बेसिकली कंटिन्यूस फॉर्म्स में होते हैं। ओके, कंटिन्यूस फॉर्म मतलब क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है दैट मॉलिक्यूलर हैज़ अल्टरनेटिव फैशंस में होते हैं, एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होती है, बहुत लंबी एक रेंज के फॉर्म्स में होती है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गाइस इज वेरी साफ। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, साफ होती है। मतलब ये ऐसा नहीं कि पिघलेगा, ये एक साथ ही पिघल जाता है, एक साफ कंडीशंस में होती है। ओके ओके गाइस, तो इसके एग्जांपल्स मैं अगर लिखूं तो इसका एक एग्जांपल है NaCl का, जैसे सोडियम क्लोराइड का, जैसे क्या हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया। तो इसका अगर मैं क्रिस्टल आपको बनाता हूं तो ये कुछ कंडीशन बिलोंग करेगा ऐसे। ओके, देन ओके, अब इसके मॉलिक्यूल्स को मैं इंक्लूड करता हूँ। यहाँ पे जैसे सोडियम है, तो नेक्स्ट जो टारगेट जो भी एटम होता है वो क्या होता है आपका नेक्स्ट, फिर सोडियम आ जाएगा, देन क्लोरीन। मतलब कंटिन्यू क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं इसके। देन क्या होगा, Cl, देन Na, एंड देन Cl। ओके गाइस, तो ये ऐसा एक फॉर्म होता है। इंटरनल सरफेस में अगर हम लोग लेंगे तो इंटरनल पोर्शन भी बनेगा इसका, इंटरनल पोर्शन ये वाला हिस्सा। ओके, ये तो इंटरनल पोर्शन क्या हो जाएगा इसका, Na। तो N देखो, NaCl, फिर यहाँ Cl, फिर Na, फिर Cl, मतलब एक क्या होता है, कंपाउंड बनता है, इसका एक क्यूब स्ट्रक्चर बन रहा है। एक Na के बाद एक Cl आया, एक Cl के बाद एक Na, इस तरह से क्या होता है, अल्टरनेटिव रिपीटेटिव यूनिट्स होती हैं और इससे तैयार होता है ये। तो इसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। और यही जो होता है बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और यही जो होता है जनरली ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं गाइस। अमॉर्फस सॉलिड जो होता है, एमॉर्फस में जो ए होता है इसका ही मतलब होता है नहीं। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में जो वर्ड्स जो होता है एमॉर्फस, उसका मतलब जो होता है, देखो, मॉर्फस का मतलब होता है जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, और ए का मतलब होता है नहीं, मतलब ऐसा कुछ जिसका जनरली सॉलिड्स में कोई स्पेशल शेप नहीं होता, उसको बोलते हैं एमॉर्फस। ओके, मतलब ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग प्रॉपरली, जिसकी कोई शेप नहीं होती प्रॉपरली, जिसे हम आपका एमॉर्फस बोलते हैं, या फिर इसको अदर नेम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड या फिर फॉल्स सॉलिड। ओके, इसको बोलते हैं also known as pseudo solid एंड क्या, फॉल्स सॉलिड। मतलब ये झूठ का होता है, ऐसा कोई इसका रियल में ये सॉलिड होता नहीं है, बट दिखता है अपने एक चेंजेबल शेप के कारण, मतलब आउटर व्यू। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसमें जैसे इसका अगर एग्जांपल, तो ग्लास,
ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका ग्लास। ग्लास जो होता है वो एक्चुअल में लिक्विड मटेरियल होता है। लिक्विड मटेरियल को इतना ज़्यादा हम लोग कूल कर देते हैं कि वो बेसिकली एक सॉलिड शेप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, अपना स्टेट चेंज कर देता है। ओके, तो ये क्या होता है जनरली, ग्लास हो गया इसका एक स्यूडो सॉलिड हो गया या फॉल्स सॉलिड हो जाता है। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट्स हो जाते हैं इसके। ओके गाइस, तो ये पॉइंट्स हो गए। अब जो होता है सॉलिड जो होता है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके गाइस, याद रखना क्या बोलते हैं इसको, सुपर कूल्ड लिक्विड, ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। रीज़न क्या है लिक्विड सुपर कूल्ड बोलने का, क्योंकि जो ग्लास है उसको सॉलिड बनाते हैं तो उसको सुपर कूल किया जाता है, बहुत ज़्यादा ही कूल किया जाता है। ओके गाइस, इसके मेन पॉइंट्स कुछ है जो हाईलाइट कर लो आप अच्छे से यहाँ से लिख लो। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये बेसिकली इसके मॉलिक्यूलर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। सो इट्स मॉलिक्यूलर हैज़ अल्टरनेटिव फैशन, ओके, या ऑर्डर। और क्या होता है बट जो ये होता है आपका एमॉर्फस, ठीक है, एमॉर्फस का कोई बेसिकली अल्टरनेटिव फैशन नहीं होता, नॉट हैव द पर्टिकुलर शेप एंड फॉर्म, इसका फॉर्म पर्टिकुलर शेप एंड फॉर्म भी नहीं होता। ओके, डज नॉट हैव particular shape and form। ओके गाइस, पॉइंट्स है, रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब बहुत लंबा। ये जो NaCl है इसका सीक्वेंस कंटिन्यू चलता है, ये तो एक बेसिकली उसका क्या है, यूनिट सेल है, ऐसे इसके बहुत सारे फॉर्म चलते रहते हैं। तो ये जो होगा बेसिकली लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे बिलोंग करता है। ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और ये जो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर पे बिलोंग करता है। ओके, शॉर्ट रेंज ऑर्डर पॉइंट्स। ओके गाइस, तो एक है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली क्या होते हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके गाइस, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी शार्प एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमॉर्फस सॉलिड इज रेंज वाइज। ओके, रेंज वाइज का मतलब क्या है कि ये जो होते हैं बेसिकली एक स्पेशली रेंज पे ही क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं। ओके, ये शार्प कंडीशन पे मेल्ट हो जाती है। तो ये जो होते हैं बेसिकली इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका शॉर्ट नोट्स टाइप हो गया। ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके बेसिस पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। ओके गाइस, ओके, तो याद रखना आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ओके, रिपीटिंग एंड अल्टरनेटिव सीक्वेंस होते हैं जिससे ये बना होता है। इसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। तो ये जो हो गई लॉन्ग रेंज, अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग रेंज का इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे बना दूँ NaCl NaCl, ये एक लॉन्ग रेंज क्या होती है, सीक्वेंस होती है। अब ये जो होता है बेसिकली ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर पे होता है, जो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। अब कोई चीज़ शॉर्टर रेंज में होती है तो मतलब उसका पर्टिकुलर शेप तो फिक्स होता ही नहीं है ना, तो एमॉर्फस को हम लोग जनरली नो के बराबर पढ़ते हैं। ओके, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्यूडो सॉलिड या फिर फॉल्स सॉलिड। ओके, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर के साथ ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स में चलता है। ओके, तो इसके जो सॉलिड्स है उसका पॉलीमर्स और बहुत सारे कंडक्टर, सेमी कंडक्टर बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद एक बेस्ट पॉइंट होता है एन जो होता है एक एनाइसोट्रोपिक होता है, और ये आइसोट्रोपिक, इनमें क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एन आइसोट्रोपिक
एनिसोट्रॉफिक, ओके, एनिसोट्रॉफिक, और ये जो होता है आइसोट्रोपिक, ओके। एनिसोट्रोपिक जो होता है गाइस, इसमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है जनरली इनमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल टू डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन बिलोंग करते हैं। आइसोट्रोपिक जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सेम टाइप के कंडीशंस पे बिलोंग करते हैं। अगर मैं इसका लॉन्ग रेंज बनाऊँ आपको तो ये कुछ ऐसा बनेगा जैसे NaCl, ओके, NaCl, NaCl, ओके, NaCl, 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 ओके गाइस, Cl को A नहीं समझना, ठीक है, Cl ही है, NaCl। तो अगर मैं इस NaCl की प्रॉपर्टीज़ को पता करूं तो यहाँ से अगर देखोगे आप NaCl की प्रॉपर्टी जो है, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखोगे तो NaCl 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 हो रहा है, बट यहाँ से अगर आप इसको देखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो Na की कंडीशन पे आती है, ओके। मतलब अगर हम लोग इसको सेंटर वाले पार्ट से दिखाएं तो इसका या तो Na पोर्शन बाहर आता है या Cl पोर्शन बाहर आता है, ओके। मतलब हर एंगल से क्या हो रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है। यहाँ से देख रहे हैं तो ये कंडीशन बिलोंग करी, यहाँ से देख रहे हैं तो ये कंडीशन बिलोंग करी, और यहाँ से देख रहे हैं तो Cl कंडीशन बिलोंग करी। मतलब हर एंगल से अगर हम लोग देखें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब फिजिकली ये क्या होती है, एक बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिव फंक्शंस में बिलोंग करती है। एमॉर्फस में आ जाए तो आइसोट्रोपिक नेचर में क्या होती हैं, बेसिकली शॉर्टर रेंज होती है इसमें, ओके। तो शॉर्टर रेंज में क्या होता है, जैसे अगर मैं इसको बात करूं तो जैसे ये है NaCl शॉर्टर रेंज है, ठीक है। तो अगर मैं इधर से भी लूँगा तो ये भी क्या होता है, NaCl कंडीशन में होती है, ओके। मतलब ऐसे कंडीशंस में क्या होती है, जनरली इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो मोर और लेस सेम ही कंडीशंस होती है। आप जिधर से कर लो सेम ही कंडीशन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है, ओके गाइस। तो आपको सॉलिड्स को बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड अच्छे से क्लियर पता चल गया होगा। और भी कोई डाउट्स होगा इसके पॉइंट्स में तो आप अच्छे से हमको बता सकते हो, ओके गाइस। अब हम लोग क्रिस्टलाइंस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बेसिकली 7 टाइप्स होते हैं। इसमें क्रिस्टलाइन सेल्स में इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको हम लोग यूनिट सेल्स बोलते हैं। 7 टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं और 14 टाइप के जनरली ब्राविनियस लैटाइन्स होते हैं, ओके। तो क्रिस्टलाइंस के पास एग्जांपल बचेगा इस, तो इसको मैं एग्जांपल लिख देता हूँ आपका। NaCl हो गया, ओके, एग्जांपल्स में, और क्वार्ट्स लिख लेते हैं, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके, ओके। तो अब इसका बेसिकली ये जो बेसिक इंपॉर्टेंस है ये गाइस, ये इतना तो है ही, ये शॉर्ट नोट्स में आपको इतना याद रखना है, ओके।